रात स्टारडस्ट फेस्टिवल की नरम अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। एक उत्सव जो 100 साल में एक बार ही आकाश में आयोजित होता था। राजू 6 साल का और प्रिया 5 साल की अपने बिस्तरों में आराम से दुबके हुए थे। वे आकाशीय संगीत की दूर की गूंज महसूस कर सकते थे और अपनी खिड़की के पास से हल्की चमकदार रोशनी के निशान तैरते हुए देख सकते थे। रियो, उनका वफादार गोल्डन रिट्रीवर, शूटिंग सितारों का पीछा करने का सपना देखते हुए एक नींद भरी गुर्राहट निकाल रहा था। मिट्ठू, चमकीला हरा तोता, धीरे से चहचहा रहा था। उसके पंख परिवेश की रोशनी में चमकते हुए लग रहे थे। आज रात पापा ने फुसफुसाया। उनकी आंखें दूर की आकाश गंगाओं की तरह टिमटिमा रही थीं। आपका सपना आपको एक सचमुच जादुई उत्सव में ले जाएगा, जहां यात्राएं इच्छाओं से संचालित होती हैं और हर टिमटिमाती रोशनी में एक आभारी दिल से एक विशेष धन्यवाद होता है। अपने सपने में राजू और प्रिया खुद को स्टारडस्ट फेस्टिवल के केंद्र में तैरते हुए पाते हैं। विशाल चमकदार गुब्बारे तैर रहे थे। कुछ दोस्ताना मुस्कुराते हुए चंद्रमाओं के आकार के थे, अन्य खिलखिलाते तारों के आकार के। उनके नीचे की जमीन नरम चमकदार रंगों की घूमती हुई निहारिका थी। यह एक सचमुच जादुई और लुभावनी सपनों की दुनिया थी। रियो, उसकी रोई स्टारडस्ट से चमकते हुए मजेदार ढंग से चंद्रमा गुब्बारों के एक समूह से उछल रहा था। मिट्ठू एक टिमटिमाते औरोरा से तेजी से गुजरा, छोटे संगीत के निशान छोड़ते हुए। राजू और प्रिया खिलखिलाए, अद्भुत दृश्यों पर विस्मित होते हुए। अचानक एक शानदार आकाशीय रथ दृश्य में आया। इसे 2 राजसी पंखों वाले आकाशीय घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, जिनके अयाल चमकते हुए तारों की रोशनी से बने थे। रथ खुद शुद्ध चांदनी से बना था, जो चमकदार नक्षत्रों से सजा था। यह तारा संग्राहक का रथ था, जिसका उद्देश्य सबसे हार्दिक इच्छाओं को इकट्ठा करना था। लेकिन आज रात वह थका हुआ लग रहा था। उसकी तारों की रोशनी मंद थी। उसके आकाशीय घोड़े धीरे धीरे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने उत्सव के खुशहाल अराजकता के बीच अपनी चमक खो दी थी। राजू और प्रिया को चिंता महसूस हुई। त्योहार रोशनी से भरा था, फिर भी यह सुंदर रथ इतना थका हुआ लग रहा था। उन्होंने स्टारडस्ट फेस्टिवल के शेयर वंडर और इसके सभी जादुई यात्राओं के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। रथ उदास दिख रहा है, प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए फुसफुसाया। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। एक साहसी और जादुई दृढ़ निश्चय के साथ वे आकाशीय रथ के करीब तैरते हुए गए। उन्होंने देखा कि छोटे गहरे धुंधले निशान उसके कभी उज्जवल फ्रेम से चिपके हुए लग रहे थे। रियो ने अपनी चमकती हुई नाक से आकाशीय घोड़ों में से एक को धक्का दिया और मिट्ठू रथ की छत पर उतरा, एक नरम सहानुभूतिपूर्ण आवाज निकालते हुए। राजू को तब एक विचार आया। उसने धीरे से आकाशीय घोड़ों में से एक के चमकते हुए तारों की रोशनी के आयाल को छुआ। शायद इसे बस थोड़ी अतिरिक्त खुशहाल जादू की जरूरत है, उसने फुसफुसाया। प्रिया ने एक विचारशील सिर हिलाते हुए जोड़ा, और शायद यह सभी इच्छाओं के लिए कुछ सराहना जिसे यह ले जाता है। कृतज्ञता और जादुई दृढ़ निश्चय की एक चिंगारी के साथ राजू ने सावधानी से रथ की ओर एक छोटा चमकता हुआ धन्यवाद विचार दिया। प्रिया, आकाशीय रथ, उसने धीरे से कहा, हम आपकी सभी सुंदर इच्छाओं को इकट्ठा करने और ले जाने के लिए बहुत आभारी हैं। प्रिया ने जोड़ा, इस उत्सव को इतना अद्भुत बनाने और आपकी सभी अद्भुत यात्राओं के लिए धन्यवाद। जैसे ही राजू ने आभारी विचार दिया और प्रिया ने कृतज्ञता के अपने शब्द फुसफुसाए, एक सचमुच अद्भुत बात हुई। रथ से चिपके हुए छोटे गहरे धुंधले निशान चमक उठे, फिर चमकीले सुनहरे चमक में घुल गए। रथ के अंदर की मंद तारों की रोशनी धड़की, फिर भड़की, एक बार फिर जीवंत और शानदार हो गई। आकाशीय घोड़ों ने हिनहिनाया, उनके अयाल नई तारों की रोशनी से चमक उठे। आकाशीय रथ अब और थका हुआ नहीं, एक नरम सामंजस्यपूर्ण घंटा ध्वनि निकाल दी। वह तेजी से सुंदर ढंग से सरकने लगा। उसके पहिए नई शक्ति से घूम रहे थे। ये 1000 छोटी घंटियों के एक साथ बजने जैसी आवाज थी, जो त्योहार को और भी गहरी खुशी से भर रही थी। उसका पूरा रूप उज्जवल और हंसमुख हो गया, खुशहाल ऊर्जा विकीर्ण करता हुआ और अधिक वाहन और यात्रा के लिए तैयार। राजू और प्रिया ने महसूस किया कि
त्योहार का जादुई सार सिर्फ रोशनी में ही नहीं था, बल्कि उस कृतज्ञता में था जो उन्होंने महसूस की और साझा की। आकाशीय रथ टूटा नहीं था, उसे सिर्फ अपनी अथक यात्राओं के लिए पहचान की जरूरत थी। उसके अद्वितीय उद्देश्य के लिए एक साधारण धन्यवाद ने उसे नई शक्ति और खुशी से खिलखिला दिया था। यह उत्सव कृतज्ञता की अविश्वसनीय शक्ति का एक सबक बन गया। उन्होंने अपने सपने का बाकी समय तैरते हुए अन्य शर्मीले स्टार डस्टर्स या शांत धूमकेतु सवारों को कृतज्ञता के छोटे छोटे कार्य प्रदान करते हुए बिताया, जिससे पूरा स्टारडस्ट फेस्टिवल नई सद्भाव और रोजमर्रा के जादू से गूंज उठा। हर धन्यवाद ने उनकी जादुई सपनों की दुनिया में और अधिक रोशनी और खुशी लाई। अब पुनर्जीवित आकाशीय रथ की सामंजस्यपूर्ण घंटियों से जैसे ही सपने का आकाश भर गया, एक कोमल शांति ने राजू और प्रिया को उनके अपने बिस्तरों पर वापस उठा लिया। गर्माहट और धन्यवाद की सूक्ष्म भावना उनके चारों ओर हल्की सी बनी हुई लगी। अपने आरामदायक बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया को आकाशीय रथ की नई चमक और धन्यवाद कहने का जादू याद आया। रियो कसकर दुक्का हुआ था, शायद खुशहाल आकाशीय घोड़ों का सपना देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया उसके विचार एक आभारी सपनों की दुनिया की आरामदायक गूंज से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में, और मिट्ठू संतुष्ट था